मैथमेटिक्स करनी चाहते हो आज? मैथमेटिक्स पढ़ा दें आज? पहले फिजिक्स कर लो, फिजिक्स के बाद मैथमेटिक्स कर लो। ये क्वेश्चन है द सर्किट शोन बिलो द वोल्टमीटर रीड्स 10 वोल्ट। ठीक है, अच्छा इसमें कह रहा है ये वोल्टमीटर हमने लगाया है, ये दो जो लोड्स है ना, वोल्टमीटर कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है, बिल्कुल सही है। तो वोल्टमीटर इसमें लगा है, सेंस इसका वोल्टेज अलग आएगा। हमें ये पता है कि इसका जो पूरे सर्किट का वोल्टेज नहीं है। पहले तो कंबाइंड रेजिस्टेंस पूछा है, तो सीरीज में तो 5 ओम आएगा। फिर करंट फ्लोज है, तो देखो आई दिया है, टोटल वोल्टेज दिया है, आप निकाल दो करंट। फिर जब अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, तो अलग अलग में जब करंट पता चलेगा। केस है हमारा कौन सा, फर्स्ट था, ये हो गया सेकंड। थर्ड केस में क्या है, वे कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज का था, पैरेलल में हम लोग क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा R इज इक्वल 24/2 12 ओम। 12 ओम रेजिस्टेंस आएगा और करंट आएगी वोल्टेज अपॉन 220 अपॉन कितना आएगा 18.2। बस तो दो रेजिस्टेंस है इस तरह से, 3 ओम का है और एक है यहाँ, किसी ने बोला तो मैं यहाँ बैठेंगे 3 ओम 6 ओम। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, 6 एम्पीयर। 6 एम्पीयर करंट है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करनी है, पहला क्वेश्चन बताओ। What is the combined resistance? What is the PV across the combined resistance? What is the potential difference across the 3 ohm resistor? ठीक है, And what is the current in the 3 ohm कुछ नहीं resistor? होने वाला तेरा। What is the current in the 6 ohm resistor? ठीक है, सबसे पहले तो हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या, देखो ये 3 और 6 को कैसे निकालना है, पैरेलल है सीरीज है? Parallel? पैरेलल है, बिल्कुल कंफर्म है। क्यों है पैरेलल, अच्छा ये बताओ। देखो हमें ये पता है जब यहाँ से हम करंट फ्लो कराएंगे, तो करंट फ्लो कराने के बाद Series एक साथ चलता है और parallel ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, तो करंट हमारी यहाँ डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, हाँ। तो इसका मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस है Parallel। ये पैरेलल। तो हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस 1/6 + 1/3 कितना आ जाएगा, 6। 6 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 + 2, टोटल जो आएगा 2 ओम। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गया, टोटल रेजिस्टेंस। करंट पता है, वोल्टेज निकाल सकते हैं। पीडी जो आएगा V = IR फॉर्मूले से। करंट हमारी क्या है यहाँ पे 6 एंड रेजिस्टेंस अभी फाइंड किया है 2, तो 12 वोल्ट आ जाएगी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस आ गई। अब सेकंड नंबर क्या करना है, सेकंड पूछो। Second, what is the PV across the combined resistance? अच्छा कंबाइंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ना, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ गया हमारा ये पूरा। पहले में क्या था, What is the PV across the 3 ohm resistor? यानी फर्स्ट वाला था what is the combined resistance? कंबाइंड रेजिस्टेंस तो आ गया हमारा 2, ये भी आ ये गया। आ गया। थर्ड वाला है कि व्हाट इज द पीडी अक्रॉस 3 ओम 3 ohm रेजिस्टेंस। ठीक है, resistor। तो यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस के पीडी देखो हमें पता है करंट। अब ये करंट जो है ना, एक चीज देखो यहाँ पे पीडी पूछा है ना, तो हमें ये पता है 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो दोनों में सेम ही जो है हमारा फ्लो कराएगी, तो पैरेलल में पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है। I = V/R कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो 3 ohm है उसको रख देंगे और जो 12 वोल्ट है वो उसको भी रख सकते हैं। ठीक है, वो भी सही है। हमें पता है डायरेक्टली ये 12 वोल्ट जो है वो इन दोनों पे क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये जो हमारे पैरेलल है, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, इक्वल रहता है। पता है, जरा एक बार देखो आंसर चेक करो। पहले वाले में देख लो, फर्स्ट वाले में रेजिस्टेंस आएगा 2 ओम, ठीक है, 2 ohm, हाँ। और पीडी जो आएगा वो 12 वोल्ट। नोट हो गया। पता है वीडियो बनाने का सबसे अच्छा प्रॉफिट ये है क्या, यहाँ नहीं समझ में आ रहा घर पे बैठ के पढ़, मैं क्लास के लेक्चर चाहिए घर पे बैठ के पढ़। तुम्हारे घर पे पहुँचा देंगे तो 25 के, मुझे 20 बोला था 25 तो ठीक है, आ जाओ। हाँ ठीक है। PV across the 3 ohm resistor। हो गया ना, बता दिया 3 ओम के अक्रॉस भी वही रहेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है हमारी, सिमिलर। नेक्स्ट नंबर कर लो। ये और रेजिस्टेंस निकालना सेकंड।
हो जाएगा। ये हमें इसको हाफ कर देंगे तो 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। आपके पता है, इसको से डिवाइड कर देंगे। देखो हमें यहाँ पे वोल्टेज दिया है अलग अलग, करंट नहीं पता है ना, हमें करंट फाइंड करनी है तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया है, मैं ड्रॉ आज लगा करना दी। कौन अलग ये गिवन फिगर ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या है ना, ये कनेक्शन वाले क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है, ये इम्पोर्टेंट मतलब ये जो है एग्जाम में ठीक है। देखो होता क्या है 10 10 20 20 क्वेश्चन ये है, यहाँ पे 10 ओम है, देखना जरा मैं सही हूँ, ये 20 ओम ठीक है, 30 वाला होगा सर, यहाँ पे क्या है ऐसा कॉम्बिनेशन। अब जरा थोड़ा सा देखने में डिफरेंट लगता है ठीक है। अब होता क्या है इस क्वेश्चन में कि हमसे मतलब इसमें कुछ दिया नहीं। नहीं, हमें सिर्फ इक्विवेलेंट निकालना है टोटल आर ठीक है। मतलब हमें पहले तो ये जज करना है कि रेजिस्टेंस है किस चीज में, सीरीज या पैरेलल। तो देखो कहाँ से स्टार्ट करोगे, ये ऊपर वाले में सीरीज, नीचे वाले में सीरीज, कहाँ से स्टार्ट अलग करोगे, अलग करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करोगे। ऊपर से सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, बोलो सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला क्या है, प्लस आर प्लस आर। पैरेलल को बोलो पैरेलल और इसीलिए हम कहते हैं अच्छे बच्चों को कि परेशान नहीं होना है, सिर्फ कंपटीशन तुम्हारा होता है मुश्किल से 10-15% वाले बच्चों, क्योंकि जो सीरियस पढ़ रहे हैं, जिनको पता है वैल्यू क्या है, जिनको ये पता है कि उनके लिए क्या मायने रखता है, वो पढ़ छोड़ो। तो यहाँ पे जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी पे ठीक है। सबसे पहले क्या काम करो ना कि हमें यहाँ से देखो ये लास्ट वाला जो सर्किट है, 2 सर्किट डिवाइड हो गया, ये हमने ये करना है कि जो इस सर्किट पे है ना, मतलब ये वाला, इसको हम क्या करें, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करो, तो यहाँ से जैसे करंट हमने फ्लो किए, हमने क्या बताया था कैसे जज करोगे, सबसे पहले करंट फ्लो करना स्टार्ट करो। तो यहाँ से जब करंट फ्लो हुई तो एक करंट देखो यहाँ पे जाएगी, एक जाएगी ऊपर, तो चलो इसको तो साइड कर दिया। जब ये वाली जो करंट जा रही है वो इस पाथ से फॉलो करेगी, इस तरह से ध्यान से देखना ये वाला। तो ये जो पाथ है ये पूरा हमारा कनेक्टेड है, मतलब ये वाला सीरीज है। फॉर्म कौन सा, ये वाला 20 10 20, ये वाला 30 को नहीं टच किया क्योंकि 30 की दूसरी जा रही है, 20 10 20। तो इसका जरा निकालो जरा, तो 20 10 और क्या बोला 20 10 20 50 ओम आ गया। अब जब 50 ओम आया तो इसका जो डायग्राम है ना थोड़ा सा चेंज होके ऐसे बन जाएगा, ये 30 ओम था और ये जो टोटल होगा 50 ओम ऐसे आएगा, समझे। ये 30 और ये 50 कौन सा है, यही तीनों वाला ठीक है, बट है इसके पैरेलल में, ये पैरेलल में क्यों, क्योंकि करंट डिवाइड होगी ठीक है। तो हमें पता कैसे करना है, तो करंट फ्लो करा लो, करंट जहाँ पे डिवाइड होगी वो हमारा पैरेलल। अब बताओ जरा 30 50 कैसे, 30 50 हमारा कैसे पैरेलल में है, इधर से देखो यहाँ से करंट फ्लो करे, एक ये गई एक ये गई, कैसे ऑब्वियसली पैरेलल में है भाई, यहाँ 30 से करंट जाएगी, एक 50 से जाएगी, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में, वो तो आपस में सीरीज में थे लेकिन ये पैरेलल में होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला लगा तो क्या लगेगा, 1/R1 तो 1/50 प्लस 1/30, 50 और 30 का एलसीएम बताओ कितना होगा, 150, ये हो जाएगा 3 + 5 150/8, 150/8 में आएगा इसका। अभी टोटल सॉल्व नहीं हुआ, अभी ये 10 और 10 वाले बचे हैं। अब जरा ये दोनों जो हमने सॉल्व कर दिए ना, देखो यहाँ डायरेक्ट बना दें, एक बन जाएंगे, ये बन जाएगा 150/8, सब सॉल्व हो गया ना, सब सॉल्व होके ये बचे। अब जरा बताओ ये तीनों आपस में कैसे, बहुत सिंपल है, देखिए बताओ, यहाँ से करंट फ्लो सीधे निकल जाएगी, कहीं नहीं करेगी, यहाँ पे आएगी फिर यहाँ कहीं सीरीज में है पक्का। तो 10 10 20 20 से ऐड कर दो, तो 150/8 + 20 कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 150 + 160, 150 + 160 310/8। ऐसा जो करना पॉइंट क्या आ रहा है, पॉइंट में देख लो, पॉइंट से डिवाइड करो, 8 4 32, 3 पर जाएगा 24 ठीक है। 70 कितना आ रहा है, 8 8 64 64.6 हो जाएगा ठीक है। 8 5 कितना आ रहा है, 38 पॉइंट समथिंग लगेगा या फिर ऐसा 38.75। हाँ, तो इस तरह से सॉल्व करना है
है बहुत सिंपल, हमने क्या बताया प्रोसेस समझो, जरूरी थोड़ा ना ये डायग्राम आएगा। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस हमने बताया कि व्हेन यू हैव गिवन सच टाइप ऑफ डायग्राम एंड यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सबसे पहले करना क्या है कि हमें पता करना है करंट कैसे बिहेव कर रही है। सर्किट में करंट जैसे बिहेव करती है उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं करंट कि हमारा सर्किट कैसा है, पैरेलल या फिर सीरीज। हमने सबसे देखा कि यहाँ पे हमारी करंट कैसे हो रही है, यहाँ पे ठीक 30 में बटी, यहाँ पे हमारी सेम थी, तो हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करके लिया। 50 ओम आएगा तो 50 और 30 कैसे हैं आपस में पैरेलल में, आ गया 150/8। ये पूरा हमारा टोटल सॉल्व होके आ गया 150/8। अब इसके और इसके आपस में रिलेशन देखिए कैसा है, ऐसे बहुत सारे कल बताते हैं और बताते हैं, नीचे वाला भी बताते हैं। डाउट है तो